अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर आई हूँ आपके सामने मिनी सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मिडिल क्लास मदर की डेली रूटीन, जिसमें बाहर के काम भी शामिल हैं, घर के काम भी शामिल हैं, और इसके अलावा अपने यूट्यूबर्स बहन भाइयों के साथ जो है ना कुछ बातें करूँगी कि हमने दिल छोटा नहीं करना। बाज़ दफ़ा मेरा बहुत बहुत दिल बुरा होता है कि ये क्या झंझट पाल लिया, रोज़ वीडियो डालो, रोज़ ये करो, रोज़ ये एडिटिंग करो, रोज़ वीडियो बनाऊँ, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दिया। नहीं करती मैं ये काम। फिर मैं जो मुझसे बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी मैं वीडियोस देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उन्होंने हमसे कितना ठंडा काम किया, कि कितने साल लगे रहे, और फिर जाके अल्लाह ने उनको कहीं कामयाबी दी, और वो जो थे अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सके। तो हमें भी ऐसा ही करना है जनाब। इधर मैं गई थी कारपेट की शॉप पे, वो क्लिप आप पीछे देख आए हैं, और उधर से मैंने लिया था सेंटर पीस और रनर, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और फिर मैं गई थी कपड़े की शॉप पे। तो पहले मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि मुझे वन कलर की बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। ये लाइट कलर दो हों तो ज़बरदस्त लगती है। अगर बड़े बड़े फूलों वाली बेडशीटें हों ना तो वो मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती। हाँ, ले लेती हूँ मैं कभी कभार बिछाने के लिए, लेकिन मुझे ज़्यादा तो जो होता है ना वन कलर जो बेडशीट होती है ना वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो थी ना बेडशीट मैंने आपको दिखाई है, वो उसमें से मैंने कपड़ा निकाल के तो एक बेडशीट और बाकी मैंने कुशन बना लिए हैं। ये है जी सेंटर पीस, बहुत ही ज़बरदस्त कलर है इसके, लेकिन मैं इसको खोलना नहीं चाह रही थी कि खुल गया तो बच्चे इसको गंदा कर देंगे। तो जो है ना मैं जिस दिन घर अच्छे से साफ़ करके इसको बिछाऊंगी तो फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। वो रनर था और ये जो है ना सेंटर पीस है। मैंने दोनों के सेम कलर लिए थे। वो कहते हैं ना कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ ये कहावत शेयर कर चुकी हूँ कि महंगा एक बार रोए और सस्ता बार बार रोए। तो मैं जब भी कोई इस तरह की चीज़ लेती हूँ या मुझे कहीं से गिफ्ट मिलता है, कि होता ही है ना कि जब आप नया घर बनाते हो तो आपकी दोस्तें आपको गिफ्ट देती हैं, तो फिर मैं उनका भी यही होता है कि अच्छी चीज़ें एक दफ़ा ही लो। तो जनाब यहाँ पे मैंने मशीन रखी हुई थी, और मशीन पे मैंने कटिंग शटिंग करके तो मैंने जो है ना कुशन वगैरह तैयार कर लिए थे, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं कपड़ा लेके आई थी। और अब इन कुशन की मैं कटाई कर रही थी, इनको मैं सेट कर रही थी। हालांकि ये पॉलिस्टर के हैं, फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनको सीधा करके तो आगे इनको हल्का हल्का सा सेट कर दूँगी। फिर इसके बाद मैं जिस कलर की बेडशीट होगी उस कलर की मैं कुशन कपड़ा ले के तो उसको जो है ना जिप वाले इनके तैयार करूँगी कवर। अभी फ़िलहाल मैंने सारे पिंक किए थे, क्योंकि दोनों जो मेरी बेडशीटें थी ना वो पिंक थी। तो इस तरह करके दो इसमें से बड़े तकिए निकले थे पिलो, और 6 जो थी ना ये छोटे मैंने कुशन बना लिए थे। और इस तरह करके ये मेरा काम हुआ था ख़त्म। और अब मैं आई थी किचन की तरफ। आपको पता है ये जो सबसे ऊपर वाला रह गया ये मैंने लंडे से ख़रीदा था, और इसमें बहुत सारे मेरे जो स्पून चम्मच और छोटी मोटी दूसरी चीज़ें, ये आइसक्रीम वाला जो चम्मच है, सारे मतलब ये सारे एक जगह मैंने रख दिए हैं। मुझे अब ढूंढना नहीं पड़ता कि किस चीज़ के लिए ये मुझे कहाँ से मतलब हाथ पाँव मारने पड़ेंगे। मेरी बड़ी बुरी आदत है कि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। फिर ये देखे मैंने खुद रेडी किया है, क्योंकि कारपेंटर जो ना थोड़े थोड़े काम पे ठुक ठुक करता रहता है और पूरी दिहाड़ी ले जाता है। तो मैंने सोचा मैं खुद करती हूँ। ये मैंने बीच में से प्लाई लगा के, और ऊपर भी इसके जो डेकोरेशन वाली, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसका नाम मुझे नहीं आता, ये भी स्टेप्स ही ऊपर जोड़नी पड़ती है। ये सिल्वर कलर की मैंने ऊपर जोड़ दी है, और छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना मैंने बीच रख दी हैं। अभी इंशाल्लाह जो है ना मैं सोच समझ के आगे इनमें क्या रखना है, कैसे रखना है, वो भी रखूँगी। ये बॉटल जो है इसमें मैंने छोटे जो कलर नहीं होते वो सारे सेट करके रखे हुए हैं, कि वो कलर गिरते हैं तो फिर सारी चीज़ों हाथों को बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसे फूड कलर है और दूसरे जो ना तमंचन में डालने वाले कलर होते हैं। यहाँ पे जनाब जो सबसे नीचे वाला रैक है ना, इसको मैंने दूसरी तरफ की स्टेपें लगाई हैं, वो प्लाई लगाई है। और ये छोटी प्लाई थी और मेरे पास काटने वाला कुछ नहीं था, और जो ऊपर स्टेपें लगाई हैं वो मैंने फुल लगा दी हैं, ताकि यही ऊपर से देखने वालों को फील हो कि ये पूरी है। और नीचे मेरे पास वो छोटी थी। यहाँ पे मैं जो है ना अपना बेकिंग का सारा सामान रखूँगी, और मतलब आइसक्रीम बनाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, डिज़ाइनिंग करने वाली, वो क्रीम व्हिप करने वाली, वो सारी मैं इसके बीच रखूँगी। तो मेरा था कि मैं ऊपर वाली जो बॉटल है ना वो मैं ला के नीचे रखती हूँ। इधर मैं देख रही थी कि किस रैक में उनको रखूँ, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, वो फिर मुझे ऊपर नहीं मैंने उनके लिखा हुआ कि इनके बीच क्या है, तो फिर मुझे बाहर निकाल के देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैंने लाइट सेट कर दी हैं, कि जो कि केक के ऊपर लगाई जाती हैं। सारा कुछ आपको पता है, जब कभी इस तरह का इवेंट होता है तो हम ढूंढ के मर जाते हैं कि कौन सी चीज़ किधर रखी है। तो मैंने सोचा मैं सारी चीज़ें एक जगह रखती हूँ, फिर मुझे आसानी हो जाएगी। मैं फटाफट से चीज़ें निकाला करूँगी और यूज़ कर लिया करूँगी। इसके बाद मैं गई थी बेटी के स्कूल में, और स्कूल में से मुझे लेना था होमवर्क। यहाँ मैं एग्ज़ाम सेल में आई हूँ। एग्ज़ाम सेल में से आके मैंने होमवर्क लिया है।
क्योंकि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकी थी बेटी की, मसला हो गया था कोई कि मुझे पता ही नहीं चला कि सैटरडे को है या संडे को है, सॉरी सैटरडे को या फ्राइडे को है। तो इस तरह करके ईद से पहले इतनी बिजी रूटीन थी कि समझ नहीं आई, कभी ऐसा नहीं मेरे साथ हुआ, तो इस दफ़ा बस हो गया। तो मैंने सोचा अब मैं जाके तो बच्ची का होमवर्क ले आती हूँ। तो मैं होमवर्क लेके वापस जा रही हूँ, तो धूप आज भी बहुत ज़्यादा थी और घर के काम भी याद आ रहे थे कि घर जाके बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, सारा कुछ करना है। लेकिन यहाँ से बस मैं निकल रही थी, और इसके अलावा वीडियो का काम जो सर पे खड़ा होता है, सब जो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कितना मुश्किल काम है। यहाँ पे जनाब मैंने 2 कप पानी लिया, और 2 कप पानी के साथ मैंने 2 चम्मच लिया बेसन। वो मैं आपको क्लिप दिखाना भूल गई हूँ। बेसन को अच्छे से मैंने जो है ना मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अच्छे से बेसन को जब थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए, तो फिर उसमें दड़ा मिर्चें डाल देनी है, कुटा भुना ज़ीरा डाल देना है, कुटा भुना गरम मसाला डाल देना है, कुटा भुना गरम मसाला और ज़ीरा और धनिया मैंने पीसा हुआ है वो डाल देना है। मैंने तो ये डाल देना, आपने अपनी मर्ज़ी करनी, जो आप जितने आपको मसाला ज़्यादा पसंद हो आप वो डालें। यहाँ पे थोड़ी सी मेथी मैंने डाल दी है, और इसके अलावा मैं थोड़ा सा जो है ना मेरे पास अजवाइन है वो मैं ज़रूर डालती हूँ हर चीज़ में। तो नमक भी आपने डाल देना, सारी चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह से इनको भून लेना। जब ये मसाला भून जाए, मैं चना चाट असल में इसी तरह बनाती हूँ। मुझे चना चाट थोड़ी सी लिक्विडी और मतलब थोड़ी सी ना इस तरह की अच्छी लगती है कि थोड़ा थोड़ा इसमें जिस तरह शोरबा नहीं होता इस तरह हो, चिमटी चिमटी सी चना चाट में बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसके बीच फिर छोटे छोटे आलू डाल देने हैं, चने डाल के, थोड़ा सा चने मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, थोड़ा सा उन्होंने मसला किया, जब वो अच्छे से पानी उनका खुश्क हुआ थोड़ा सा, तो फिर मैंने डाल दी आलू डाल के। इसके बाद आपके पास जितनी भी इमली की चटनी है, अगर जितनी है उतनी डाल दें। मैं थोड़ी सी कंजूसी कर रही थी कि बच्चों ने फिर भी इमली की चटनी ऊपर भी डालनी है, दही डाल के भी ऊपर डालनी है। मैंने सुबह असल में लगाया दही मेरा जो था वो ख़राब हो गया, सही नहीं बना था, तो मैंने अब बेटे को दही लेने के लिए भेजा हुआ था। तो अभी मैंने सोचा कि मुझे आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, अब दूसरा क्लिप मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन फिर वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। यहाँ पे मैंने डाल दी इमली की चटनी डाल के अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इमली की चटनी इतनी मज़े की लगती है ना इस चना चाट में, मैं आपको बता ही नहीं सकती। यहाँ पे आपके पास धनिया है, जो भी धनिया तो आपको पता है इतना महंगा हो गया, क्योंकि पता नहीं पंजाब में धूप की वजह से सूख जाता है, क्या प्रॉब्लम है, धनिया बहुत महंगा हो गया। 200 रुपये का थोड़ा सा देते हैं, 20-30 वाली तो बात ही नहीं है, तो फिर मैं लाती ही नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज काट के डाल दिया, और एक टमाटर छोटा छोटा बारीक काट के डाल दिया। और यहाँ पे आपने जनाब किशमिश और खजूरें जो है ना वो ज़रूर डालनी है। मेरी तो कमज़ोरी है कि मैं चना चाट में ये चीज़ें ज़रूर डालती हूँ। मैंने ऐसे इसको बना के रख दिया। अब मेरे पास पापड़ी पड़ी हुई थी, वो इसके ऊपर थोड़ी सी मैं स्प्रिंकल कर दूँगी, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरी चना चाट फिर भी जो जिस तरह मैं चाहती थी उस तरह रेडी नहीं हुई, क्योंकि बाद में मैंने किया कि इसके ऊपर अच्छा सा मतलब दही जो है ना उसके बीच थोड़ा सा चटनी जो पड़ी होती है ना घर में धनिया और पुदीने की, वो डाल के ना दही में, तो वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। फिर इसके ऊपर मैं किशमिश और खजूरें बारीक बारीक डाल के काट के वो डाल दूंगी। मेरी इस तरह की ये चना चाट होती है। इसकी रेसिपी तकरीबन 3-4 बार मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं दही का वेट करते करते फिर मैंने इसका फाइनल कर दिया। और अभी फिर मैं आई थी जनाब छत पे आने का मकसद था कि मैंने कपड़े धोए हुए थे, तो मैंने आपसे कहा ना कि मेरे घर में मेहमान आ रहा है, तो मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ कि मैंने घर को भी सेट करना है, और जो है ना घर के काम भी जो बड़े बड़े हैं ना वो भी करने हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी, ये मैंने आपको बताया ही नहीं, मैंने धो के ऊपर भी डाल दी। मैं जूते लेके आई थी, ज़बरदस्त जूते हैं, स्केचर का ब्रांड तो आपने सुना ही होगा। स्केचर का ब्रांड अगर आप लेने जाते हैं ना शॉप से, तो आपको 8-10 हज़ार का जूता मिलता है मेरे ख्याल में। लेकिन यहाँ पे जनाब मुझे ये बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिल गए थे, और इनको मैंने धो के ला के ऊपर डाला था, क्योंकि मेरी कमज़ोरी है कि जो जूता है ना वो अगर वेट हल्का ना हो तो मेरे से चला नहीं जाता, क्योंकि मुझे बहुत जो है ना चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जनाब ये मैं फैसलाबाद से बेडशीट लेगी, तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अब पता नहीं मेरे दिल को इतनी बुरी लगती है, मैं इसको उल्टी डालती हूँ। इसके इतने बड़े बड़े मोटे मोटे फूल, रेड और ग्रीन, और पता नहीं क्यों, तो मुझे इस तरह की बेडशीट अच्छी लगती है। ये देखिए इतनी धूप है कि हाथ नहीं लगाया जा रहा, कपड़े भी गर्म हो गए हैं। तो इनको जो है ना मैंने उतार के लेके जा रही थी कि जो वाइट वाली बेडशीट हैं गंदी बहुत हो जाती हैं, स्किन सी, लेकिन ये कि लगती बहुत ज़बरदस्त है। इनको बैठे बैठे मैंने सोचा इनको मैं तय भी कर लेती हूँ, फिर नीचे जाके फिर नहीं मेरा दिल करना, मैंने रख देना और बैठ जाना। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे खड़े होकर इनको तय कर रही थी। मैं असल में अभी सोच रही थी कि मैं कम से कम मेरे ना जो पुराना घर है ना, आपको पता ही है, उधर भी मुझे बेडशीट 2-3 छोड़नी होती हैं, और उधर भी अपने घर भी लेके जानी होती हैं।
تو اپنے گھر کے لیے میں نے لائٹ کلر لیے ہیں کہ ادھر میرے ہر چیز جو ہے نا لائٹ کلر کی. آپ اس دن آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے کلپ میں نے آپ کو دکھایا کہ میں کارپیٹ سینٹر پیس لے کے آئی تھی اور رنر لے کے آئی تھی, اور اس قدر مہنگا تھا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی. میں صرف ایک امریکہ لے کے تو میں کانوں کو ہاتھ لگا کے آ گئی تھی کہ بس اتنی کافی. حالانکہ مجھے گفٹ مل رہا تھا لیکن میں نے پھر بھی سوچا, کیونکہ میری ایک دوست ہے تو مجھے کہا کرتی تھی کہ جب تجھے اللہ میاں گھر دے گا نا میں تجھے پورے گھر میں نا بچھا کے دوں گی, قالین بچھا کے دوں گی جو کارپیٹ کہتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ میرے بچوں کو نا اصل میں الرجی ہے, مجھے خود بھی الرجی ہے, تو میں تو پورے گھر میں یہ نہیں کر سکتی نا, وہ اس میں سے ڈسٹ چلی جاتی ہے, پھر اس کو صاف کرنے کے لیے کیوں اور یہ وہ سارا کچھ یوز کرنا پڑتا ہے, اور بجلی بھی بہت مہنگی ہے, اور میں ان جھنجھٹوں میں پڑتی نہیں ہوں. مجھے صرف سینٹر پیس چاہیے جن کو اٹھا کے جھاڑ بھی لیا اور دھو بھی لیا اور آسانی سے سارا کچھ ہو بھی جائے, اور پرماننٹ جو ہے نا کارپیٹ میں نہیں بچھاتی. تو اگر آپ لے کے دینا چاہتی ہو نا تو مجھے یہ جب اس نے ایک کمرے کا لیا نا تو میں نے اسے کہا بس اب اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ اس قدر اور پھر یہ ترکی کے اور ایرانی اور یہ وہ, اور میں نے جو سب سے بیسٹ تھے نا اس شاپ کے, سب سے بیسٹ. میں جب بھی کوئی چیز لیتی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بیسٹ ہے نا میں وہ لوں, کیونکہ تھوڑی سی قیمت میں ہوتا ہے فرق, تو جو ہے نا آپ نے کمی چیز خرید کے لے آؤ تو بعد میں پھر بڑے مسئلے ہوتے ہیں, پھر دوبارہ بھی آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ اس کے پاس اچھی ہے میں وہ لے لیتی نا. تو وہ یہ تھا, تو اس لیے پھر میرا بھی اس کا اپنا بھی دل یہی تھا اور میرا بھی دل یہی تھا, اور پھر میں نے ایک ہی روم کے لی. اور باقی ابھی میں نے بچی کے روم میں اسٹڈی ٹیبل بنوانا تھا, میں نے کہا ادھر بھی کچرا بھی بنے گا, اور بیٹے کی جو ڈرائنگ روم تھی, بیٹے والا جو مطلب اس کو میں نے روم دیا اس میں نے جو ہے نا میڈیا وال بنانی تھی. چلے جی جناب, اللہ حافظ.